बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के एस से। आज तारीख है 10 और आज का जो मैंने टॉपिक रखा है रातब आर्टिकल 94 के मुतल्लक रखा है। और साथ में मैं एक ये जो मादा अरब तसीन है, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ और साथ में मैं आउट पास के हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ। इसमें भी अबहाम है। मुझे अब असल में मैं पहले मार्केट में ज़्यादा नहीं घूमता था। अब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब इंफॉर्मेशन का एक फुकदान है मार्केट में। तो हाल तो यही है कि आप ये चैनल जो है उन तक पहुंचाएं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनको मालूमात मिले, उनको पता लगे कि निज़ाम अमल है क्या। अच्छा, कल मेरे एक दोस्त भाई ने मुझसे सवाल किया कि रातब के मतलब भी कोई निज़ाम को कानून है। तो भाई, रातब के या सैलरी के मतलब अगर कानून ना हो तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। बिल्कुल सैलरी के मुताबिक कानून है। आर्टिकल 94 मादा है। इसमें तीन चार कालम है जो एक एम्प्लॉयर को पाबंद करता है कि वो सैलरी, सबसे पहले तो वो पाबंद करता है कि आप सैलरी टाइम पे दें। ठीक है, अगर आपके पास कोई जवाज़ नहीं है तो आपने सैलरी पाबंदी से ऑन द टाइम देनी है, बिला वजह सैलरी डिले नहीं करनी। ठीक है जी। फिर इसके आगे चल के वो कहता है कि अगर आपने तीन सैलरी मुसलसल अपने आमल को, अपने वर्कर को ना दी तो वो वर्क स्टॉप कर सकता है। यानी कि थ्री सैलरी अगर आपका कफील आपको नहीं देता तो आप वर्क स्टॉप। अब ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्टली वर्क स्टॉप करके दूसरी जगह काम करने चले जाएंगे। तो ये अब हम आपके दिन में गलत होगा। और ये बात भी गलत होगी कि आप चले जाएं पीछे से, वो खुदा न खास्ता आपके खिलाफ कोई केस कर दे, फिर आप उसमें कहें कि इसने मुझे तीन सैलरी लास्ट नहीं दी। तो वहां पे उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि दावा तो उसका होगा ना, लिहाजा उसकी बात सुनी जाएगी। तो इसका हल ये है कि अगर कोई कफील अपने एम्प्लॉय को मुसलसल तीन सैलरी ना दे, यानी कि उसने तीन सैलरी आपकी रोक ली, अब आप केस का हक रखते हैं उसके अगेंस्ट फाइल करने का। ठीक है, केस फाइल होने के बाद आप इस, मैं नौयत की बात कर रहा हूँ कि ये अब ओवर टाइम की नौयत में आप काम छोड़ दें, नहीं, इसमें नहीं हो सकता, दीगर मामलात में नहीं हो सकता। मैं सिर्फ सैलरी के हवाले से आज बात कर रहा हूँ कि अगर थ्री सैलरी आपकी पेंडिंग है कंपनी की तरफ, एम्प्लॉयर कफील की तरफ, मंशा की तरफ, मुसस्से शिरके की तरफ, तो फिर आप उसका वर्क स्टॉप कर सकते हैं इन केस ऑफ केस। अगर आप केस फाइल करते हैं तो ओके, आप अपने कफील एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अपनी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो केस फाइल होने के बाद आप अपना वर्क स्टॉप कर सकते हैं। आप बताएंगे कि इन्होंने मुझे तीन चार जो भी सैलरीज आपकी ड्यूज में पेंडिंग है वो उनको बताएं कि इन्होंने मुसलसल ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुझे सैलरी नहीं देते, हर एक दो माह बाद एक सैलरी रोक लेते हैं, कभी किस तरह कभी किस तरह, इस वक्त मेरी चार सैलरी हैं इसकी तरफ और ये नहीं दे रहा। तो लिहाजा मुझे इससे ट्रांसफ़र दिलवाया जाए क्योंकि आर्टिकल 94 जो है वो ये इसमें आगे चल के कहता है कि आपका फिर वर्कर को रखने का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि या तो आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी या फिर वर्कर्स को रखना आपका जो हक है, जो राइट है, वो फिर ये ख़त्म कर दिया जाएगा, ये अज़फ कर दिया जाएगा। मकतब अमल डायरेक्टली उसकी अप्रूवल देगी, यानी कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपकी अप्रूवल की मकतब अमल सिस्टम में से अपडेट करेगा केस के बाद, और केस होने के बाद जैसे ही अपडेट होगी वो ये अपडेट होगी कि आपका कफील एक्सेप्ट नहीं करेगा, नोटिस पीरियड रिड्यूस नहीं करेगा, ये नोटिस पीरियड आएगा ही नहीं, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गया जी 94। उम्मीद है मैं इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। यहाँ पे दूसरी बात है आउट पास। आउट पास के मतलब भी बड़ा भाम है। मुझे तो आज पता लगा कि लोग समझते हैं कि आउट पास बन गया तो मेरा एग्जिट हो गया, मैं जा सकता। मेरा भाई, आउट पास का मतलब है एमरजेंसी पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब एमरजेंसी पासपोर्ट मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया, नहीं मिल रहा, अब नया पासपोर्ट बनाना है, उसमें टाइम लगेगा। तो वो टाइम ना लगे इसलिए सफारा जो है, एम्बेसी जो है आपकी, वो एम्बेसी ये काम करती है कि आपको एक आउट पास जारी कर देती है। उसको हम कहते हैं एमरजेंसी पासपोर्ट। जैसे ही आप अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहाँ पे ये पासपोर्ट, ये जो आउट पास जिसे आप बोलते हैं, ये आपके वापस हवाले नहीं किया जाएगा, ये वहीं पे रख लेंगे और आपको वैसे जाने दिया जाएगा। ये आउट पास आपसे ले लिया जाता है क्योंकि ये सिर्फ एमरजेंसी तवारी की सूरत में काम करता है। ठीक है जी। अब जिसका आउट पास बन गया क्या वो निकल जाए? नहीं मेरा भाई, एग्जिट ज़रूरी है, चाहे वो जवाजात से लगे, तरहेल से लगे, कहीं से भी लगे, लेकिन एग्जिट लगना ज़रूरी है, लाजम है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जिनके इकामे एक्सपायर हैं ज़्यादा वक्त से और वो खरूज नहीं जाना चाहते हैं, इस हवाले से वो मेरे साथ रब्ता करें लाजमी तौर पर। मैं
की रहनुमाई कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ इस हवाले से। और ख़ास तौर पे क्योंकि आज का टॉपिक यही है तो मैं इस हवाले से आपको बता रहा हूँ, जिनके इकामे लॉन्ग टर्म से एक्सपायर हैं और उनको करतमल का सामना है और उनके ऊपर हरूब भी है कुछ में से, उनमें से कुछ का, तो ऐसे अफराद भी हमारे साथ रब्ता करें। ऐसे अफराद के लिए भी मेरे पास इंशाल्लाह ताला हल मौजूद है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। तो वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं बता दूं, आपको पता है हमारा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला होता है इन्फॉर्मेशन फराहम करने के लिए। आप जानते हैं इसमें काफ़ी लोग तनकीद भी करते हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये एक लीगल ऑप्शन है। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन बटन के ऊपर, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर ही ज्वाइन बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक आसान रास्ता आपको बताया गया है कि आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी ये खिदमत हासिल कर सकते हैं। नंबर है 0092-301-7685495। ठीक है, नंबर इस पे एक रजिस्ट्रेशन टीम हमारी होती है, वो आपको आंसर करती है। 1 साल की मुद्दत के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने रखी है वो 100 रियाल रखी है। ठीक है जी। और ये टोटल लीगल है। इसमें आप किसी शख्स का अगर टाइम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी काम के हवाले से अगर रब्ता करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मेरे साथ रब्ता करें आप, कोई इशू नहीं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्टली ऑफिस आ सकते हैं, कॉल करके रजिस्ट्रेशन टीम को भी बता सकते हैं कि हमें ये काम है। आपको ज़रूरी नहीं, ये नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इस नंबर की मेरी जिम्मेदारी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो इस नंबर से आपका मेरे साथ कांटेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये नंबर सिर्फ आपका मेरे साथ कांटेक्ट करवाने तक होगा। आप उनको काम बताएंगे, वो आपका मेरे साथ रब्ता करवा देंगे। अगर हमारे बीच बात डन होती है तो फिर मेरा नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि फिर आधा घंटा, पौना घंटा या कुछ भी, तो इंसान की एक टाइम लिमिट है कि वो 8 घंटे ड्यूटी कर सकता है, जो एक नॉर्मल ड्यूटी है। तो 8 घंटे में अगर आप सोचें कि 10 या 20 बंदे मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा कम अज़ कम टाइम 5-6 घंटे तो उनके साथ है। तो बाकी ऑफिस में भी हमने काम करना होता है, सारी बात है। इसका ऑफिस का इजार है, आकब भाई है हमारे साथ, मैं खुद हूँ, सुंबल है, आलिया है, यानी कि 4 लोगों पर मुश्तमिल ये स्टाफ है। तो फिर सारी बात है, इसके एक्सपेंसेस भी हैं, कफील भी है, सारा सिलसिला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।